देखो बच्चों, जैसे हम लोगों ने लेबनीज रूल पहले लिमिट में पढ़ लिया था, है ना। लेबनीज रूल एक कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने लिमिट में पढ़ा था। उसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो यहाँ पर, है ना, देखो लेबनीज रूल, है ना। इसके हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन भी लिमिट में किए थे। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कराऊंगा। देखो ध्यान दो, जैसे हम लोग के पास ये होता है, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ टी डी टी, टी का फंक्शन है और लोअर लिमिट मान लिया जी एक्स है, अपर लिमिट मान लिया एच एक्स है। मतलब ये जो लोअर और अपर लिमिट है ये एक्स के फंक्शन हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, है ना। जी एक्स और एच एक्स, है ना, ये दोनों फंक्शंस ऑफ एक्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कांस्टेंट भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन दोनों एक साथ कांस्टेंट नहीं होंगे। इनमें से कोई एक ही कांस्टेंट हो सकता है। दोनों कांस्टेंट हो गए तो फिर तो इसकी वैल्यू फिक्स आएगी, फिर वो x का फंक्शन ही नहीं रहेगा। जैसे मान लो अगर मैं ये ले लूँ इंटीग्रल 0 to π/2 और sin t dt, तो अब इसकी वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर होगा, क्योंकि देखो दोनों ही कांस्टेंट है, ये x का फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा ले लूँ π/2 to x और sin t dt, अब देखो इसका जो आंसर आएगा वो x के टर्म में आएगा, क्योंकि दोनों में से एक वेरिएबल है। और अगर दोनों वेरिएबल होंगे तब भी आंसर x में आया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो y ले रहे हैं ये पूरा x का फंक्शन है। तो अगर y x का फंक्शन है तो दोनों ही x के टर्म में हो सकते हैं, या इनमें से कोई एक भी x के टर्म में हो सकता है। अंदर वेरिएबल t है और t के रिस्पेक्ट में ही हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। देखो ध्यान दो, अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पहले ही कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे करते हैं। इसका देखो मेथड क्या होता है। इसका मतलब देखो ये होता है कि पहले हम t की जगह पर अपर लिमिट रखते हैं इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं। t की जगह पर अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस t की जगह पर हम लोअर लिमिट लिखते हैं और इनटू लोअर लिमिट का करते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। ये हम लोग लेबनीज रूल पढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है, ये लेबनीज रूल हम लोगों ने लिमिट में भी पढ़ा हुआ था। अब देखो लेबनीज रूल का एक और जनरल कॉन्सेप्ट भी आता है ना। देखो एक और इसका जनरल फॉर्म आता है, जनरल फॉर्म। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है मान लो हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल है। अब देखो जैसे यहाँ पर ये फंक्शन x और t दोनों का फंक्शन हो गया, मतलब अंदर x भी हो सकता है t भी हो सकता है। देखो जैसे क्या होता है, मान लो हमने ये क्वेश्चन लिया, है ना, हम लोगों ने लिया x इंटू साइन t और dt, ऐसे लिया। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पर मान लीजिए हमने लिया x स्क्वायर से x क्यूब। अब देखो ये x और t दोनों का फंक्शन, लेकिन इसमें x बाहर ले सकते हैं। तो अगर हम x को बाहर ले सकते हैं तो ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसके अलावा दूसरा वेरिएबल इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की तरह माना जाता है, तो हम x को बाहर ले सकते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर आप आसानी से x को अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लो हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर से लेकर के एक्स क्यूब और साइन ऑफ एक्स इंटू टी डी टी। अब देखो ये x और t ऐसे मिले जुले हैं कि हम x को बाहर कर ही नहीं सकते, तो मजबूरी में अब हमें जनरल फॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन है आप x को बाहर ले सकते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन देखो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें x बाहर हो ही नहीं सकता, तो देखो क्या होगा, जनरल फॉर्म में क्या करते हैं, मान लो हमारा ये फंक्शन है, ये दो चीज का फंक्शन है x और t का। मान लो यहाँ पर gx है और मान लो यहाँ पर hx है। अब देखो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, देखो इसका मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन के अंदर जाएंगे और विद रिस्पेक्ट टू x इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के अंदर गए और हमने विद रिस्पेक्ट टू x इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है।
अब देखो इसके बाद फिर वही तरीका है, प्लस टी की जगह पर अपर लिमिट, देखो ये इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस टी की जगह पर लोअर लिमिट और इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ध्यान दो ऐसा है, देखो यहाँ पर है ना, बाकी वही रूल। तो इसे कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लेबनीज रूल। हालांकि रिटर्न में आईआईटी के कोर्स में ये है नहीं, आईआईटी ने अभी तक इसका कोई सवाल भी नहीं पूछा। जनरल फॉर्म ऑफ लेबनीज रूल का आज की डेट तक आईआईटी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और रिटर्न में आईआईटी के सिलेबस में है नहीं। इसके तो आईआईटी ने बहुत क्वेश्चन पूछे, बल्कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आईआईटी हर साल पूछता है ना, सिंगल वेरिएबल वाला लेबनीज रूल। अब देखो डबल वेरिएबल में ही मैंने आपको बताया, कई बार डबल वेरिएबल इस टाइप का होता है, तो आप x को बाहर ले सकते हैं। अब आप इसमें अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप मल्टीप्लाई रूल आसानी से लगा सकते हैं, बताएंगे अभी आपको, है ना। तो देखो इनको लिखो पहले ध्यान से यहाँ पर। तो ये लेबनीज रूल है ना, काफी इंपॉर्टेंट, इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन भी अभी करेंगे। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको जरा यहाँ पर।